Hello everyone, this is Dr. Rahul Pethi. Welcome you all in the second session of time management. इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा है कि टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से एक दिन को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसके प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल क्या आ सकते हैं, उसके रिलेटेड बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हमने देखा। तो हमें ये पता चलता है कि एक दिन का मैनेजमेंट, एक वीक का मैनेजमेंट या फिर एक महीने का मैनेजमेंट, व एक वीक मंथ का मैनेजमेंट या फिर एक ईयर का मैनेजमेंट किस हिसाब से हम कर सकते हैं, फिर करना चाहिए। सो what everyone wants to do but cannot do by themselves, it means हर कोई कुछ ना कुछ नया करना चाहता है, एक पर्टिकुलर स्टिमुलेटेड टाइम में एक एक्टिविटी, एक टास्क पूरा करना चाहता है, बट बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट वो कंप्लीट नहीं कर सकता। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि रिसर्च ये कहता है कि 41% ऑफ टाइम स्पेंड किया जाता है या फिर वेस्ट किया जाता है अगर हम लो प्रायोरिटी वर्क पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो रिसर्च के हिसाब से 41% टाइम लो प्रायोरिटी वर्क पे वेस्ट किया जाता है। तो इसी वजह से हमारा प्रॉपर टाइम यूटिलाइजेशन जो है वो अपने टास्क को या गोल को कंप्लीट करने के लिए नहीं होता है। तो अगर इस चीज़ को अगर हम एक एग्जाम्पल के तरफ से देखते हैं तो एक कंपनी में अगर 15 एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, पर डे 8 आवर्स अगर वो काम कर रहे हैं, इसमें से 6 आवर वो काम करते हैं और 2 आवर्स मीटिंग और सारी चीज़ों में अगर यूटिलाइज करते हैं और वीकली एक हॉलीडे अगर लेते हैं तो वो स्ट्रेस फ्री वर्क कर सकते हैं और उनका जो भी टारगेट दिया होगा वो अचीव कर सकते हैं। तो दीज आर द स्ट्रेटेजिक इंटेंट फॉर द कंपनी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे कैन अचीव देयर वैल्यूज थ्रू देयर मिशन एंड अ गोल। सो इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो प्रायोरिटी वाइज दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए अपने वर्क को या इवेंट्स को। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं इस कंपनी का, तो इस कंपनी में कोई एक कॉर्पोरेट कंपनी में लो प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी वाइज दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अगर एक मैनेजर को अगर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं तो लो प्रायोरिटी उन्होंने देखना चाहिए मीटिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, नॉन प्रोडक्टिव वर्क्स एंड गॉसिपिंग्स। ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिसमें कि आपका टाइम सेव हो सकता है। और हायर प्रायोरिटीज़ में अगर हम देखते हैं तो लिसनिंग वन सेल कॉल, अगर कोई एग्जीक्यूटिव, आपका एग्जीक्यूटिव उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम कर रहा है तो उसके प्रॉब्लम्स क्या है वो आप सुन सकते हैं। या तो फिर अगर आप सेल्स में काम कर रहे हैं तो वो एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंट किस तरीके से करता है इसके बारे में आप देख सकते हैं। इवन दो one-in-one coaching is also possible in high priority tasks, and brainstorming improvement is most important task in a corporate, and update the skills. Of course आपके सबॉर्डिनेट्स और आप खुद अपने स्किल्स अपडेट करते रहिए। डू इट ऑल दिस वर्क, यूटिलाइज टाइम इन हाई प्रायोरिटी इवेंट्स। सो व्हाट हैपन, द कंपनी विल इंक्रीज देयर सेल्स एंड इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। इट मीन्स आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए कोई भी काम को, हाई प्रायोरिटी कौन से है और लो प्रायोरिटीज कौन से है। तो अगर हम देखते हैं तो आपका जो शेड्यूल बनाना है, आपको टाइम का जो शेड्यूल बनाना है उसके हिसाब से दो पार्ट में अगर टाइम डिवाइड होता है, अनइम्पॉर्टेंट और जो टास्क जिसको हम ड्रॉप कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। तो अगर फिर से रिसर्च की अगर बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि अनइम्पॉर्टेंट और जो आपके ड्रॉप करने वाले काम हैं इसके हिसाब से आप 25% एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं जिस वजह से आपका प्रॉपर टाइम एक्टिविटीज़ मैनेज नहीं होती है। तो इसलिए आपको 25% ऐसी चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है कि जिसमें कि आप कोई चीज़ ड्रॉप कर सकते हैं और अनइम्पॉर्टेंट वर्क को आप अवॉइड कर सकते हैं। इसी के हिसाब से हम 5 स्टेप प्रोसेस हम इसके नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखने वाले हैं। तो व्हाट इज़ दैट 5 स्टेप्स प्रोसेस? एक तो आइडेंटिफाई कीजिए आपके वर्क को, लो प्रायोरिटी है या हाई प्रायोरिटी है। उसके बाद डिसाइड कीजिए कि कौन सा काम हाई प्रायोरिटी पर करना है। उसके बाद आप उसको ऑफलोड यानी आप उसको डेलीगेट कर सकते हैं या डाइवर्ट कर सकते हैं या तो फिर स्किप कर सकते हैं, अलोकेट कर सकते हैं सबऑर्डिनेट्स को आपके प्रोसेस, या तो फिर आप अपने वर्क के लिए कमिट रहिए। जो भी आपने प्लान किया हुआ है उसको डिस्कस कीजिए, उसको कंप्लीट करने के लिए किसी भी तरीके से उसको कंप्लीट कीजिए। सो दिस इज द 5 स्टेप प्रोसेस जिसके के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप इसके बाद के स्लाइड्स में देखने वाले हैं। तो
फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई लो प्रायोरिटी टास्क। कोई भी कारपोरेट में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका कंट्रीब्यूशन, आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली है, मॉडरेटली है और इन अ स्मॉल वे है। उस पर्टिकुलर टास्क की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका सेल किस तरीके से इंप्रूव हो सकता है। सो क्रिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर ग्रोथ एज वेल एज ऑन योर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। सो जिस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आपको उन सारे टास्क को रिप्रायोरिटाइज करना है फॉर अ डे। एक दिन को आप रिप्रायोरिटाइज कीजिए, जैसे कि इज इट टॉप प्रायोरिटी वर्क, इफ यस देन गो अहेड, आई नीड टू डू इट टुडे, आज ही मैं कर सकता हूँ या मैं उसको स्किप कर सकता हूँ। मीन्स आज मैं नहीं किया तो भी उसके लिए इसके वजह से मेरे कारपोरेट पे, मेरे कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आई विल गेट इट इफ टाइम अलाउ। वो काम मैं तब करूँगा जब मुझे टाइम परमिट करेगा, या तो फिर आई विल ड्रॉप इट नाउ। तो ये रिप्रायोरिटाइज जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि आइडेंटिफाई होगा आपका कि कौन सा काम आपको पहले करना है। और साथ ही साथ मिशन हॉलीडेज टास्क, जो भी आपका संडे या फिर वीक डे आपको जो ऑफ मिल रहा है उस हिसाब से आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं काम को। तो अगर मैं उसको पर्सनल वैल्यूज़ के हिसाब से अगर देखते हैं, पर्सनल वैल्यूज़, फैमिली एंड प्रोफेशनल, जैसे कि हमने इसके लास्ट क्लास में डिस्कस किया है कि फैमिलीज एंड प्रोफेशनल वैल्यूज़ को भी आपको इंपॉर्टेंट देना है। तो उसमें भी अगर हम देखते हैं तो इज इट वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ माई जॉब, जो भी आप काम कर रहे हैं जिस वजह से आपको बहुत आनंद मिल रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं, आई एंजॉय इट और नॉट। इफ आई एंजॉय इट देन इट इज गुड। देन अगर मैं इसको देखता हूँ तो इट हैज़ गुड और बैड पॉइंट्स, इसके वजह से मेरे ग्रोथ में क्या इफेक्ट हो सकता है। या तो फिर मैं इस काम को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। आपको अगर किसी हायर अथॉरिटी ने कोई वर्क अलॉट किया है तो आप उस काम को लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं, या फिर आपके तरफ से वो काम हो सकता है या नहीं हो सकता, या तो फिर आपको वो ड्रॉप ही करना है। तो ये आपके पर्सनल वैल्यूज़ होंगे। उन पर्सनल वैल्यूज़ के हिसाब से आप टास्क को अलॉट कर सकते हैं या तो फिर खुद कर सकते हैं। अब इसके हिसाब से अब आप खुद करेंगे या आउटसोर्स करेंगे। तो आपको आउटसोर्स करना है तो उसके हिसाब से भी आपको देखना है कि ओनली आई कैन हैंडल इट और समवन अदर सीनियर कैन डू इट विथ मी, और इट्स अ बेस्ट डन बाय समवन। मैं कहीं कर ही नहीं सकता तो ये दूसरा कोई कर सकता है क्या। उसके हिसाब से आप उसको प्लान प्रायोरिटाइज कीजिए। रिसोर्स इट टू द सबऑर्डिनेट, आपके जो भी जूनियर्स हैं उनको आप सबऑर्डिनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। इट कुड बी ड्रॉप बाय टीम, कंप्लीटली वो काम हम नहीं कर सकते तो उसको हमें आउटसोर्स ही करना है। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो हमें प्रायोरिटी वाइज उसको डिसाइड करना है। इसी हिसाब से आप अपना कैलेंडर प्लान कर सकते हैं। कैलेंडर प्लान करने के हिसाब से आपको देखना है कि कैन यू गेट मोर एफिशिएंट, या जो भी आप वर्क अलॉट किया गया है वो इफिशिएंटली आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कैन यू स्पेंड मोर टाइम, यानी उस वर्क के लिए 8 आवर्स की ज़रूरत है और अगर हम 10 आवर्स या फिर 12 आवर अगर हम उसमें स्पेंड कर रहे हैं तो उसको आउटपुट क्या होगा। या तो फिर कैन यू एलिमिनेट इट और कैन यू डेलीगेट इट। तो ये प्लान आपको करना है कि कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा टास्क बाद में करना है, उस हिसाब से आपको कैलेंडर प्लान करना है। तो दीज आर द पॉइंट वेयर वी कैन सी the identify the task low priority and the high priority. Second point is nothing but your decide whether to drop delegates or redesign it. अगर मैं देखता हूँ तो वो क्विकली किल करना है, ठीक है ना, उनको स्टॉप करना है, या तो फिर करना ही नहीं है, या तो फिर उसको ट्रैक टू ऑफलोड करना है, यानी वो किसी और को डिवाइड करना है, या फिर सबऑर्डिनेट को देना है, या फिर आउटसोर्स करना है, या तो फिर एक्टिविटीज को रीडिजाइन करना है, रिस्ट्रक्चर करना है और उसको प्रॉपरली अलोकेट करना है कि प्रायोरिटी वाइज कौन उसको कर सकता है। सो दिस इज द स्टेप 2। अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करता हूँ तो ऑफलोड द टास्क, डेलीगेटेड इट, यानी आप उसको किसी और को दीजिए, सबऑर्डिनेट्स को दीजिए। आप खुद कर नहीं सकते तो आप सीनियर की हेल्प लीजिए। इस हिसाब से अगर आप करते हैं तो या तो फिर उसको ड्रॉप कीजिए, आप कर ही नहीं सकते, या तो फिर आप उसको आउटसोर्स कीजिए। आउटसोर्स जब करोगे तो आपका वो वर्क थर्ड पार्टी आपको करके देगा, या तो फिर आप उसको पोस्टपोन कीजिए। डिपेंड ऑन द सिचुएशन यू कैन ऑफलोड द टास्क एंड गेट द आउटकम। सो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो आपके पर्टिकुलर टीम का पर वर्कर पर डे पर वीक पर मंथ का जो एवरेज आवर है वो सेव हो सकता है अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से प्लान करते हैं। तो मैं अगर उसके नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करते हैं तो फोर्थ स्टेप अलोकेटेड फ्री अप टाइम। अगर हम देखते हैं तो
आप अपने एम्प्लॉय को कोचिंग कर सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं, उनके नए नए एडवांस फीचर को हम उसको समराइज करा सकते हैं। देन क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजीज, जैसे कि अगर वो पर्टिकुलर प्लान को या फिर एक्टिविटीज़ को कुछ एडवांस टॉपिक के हिसाब से करना है तो उसको हम स्ट्रैटेजीज के हिसाब से उसको क्राफ्ट कर सकते हैं। लिसनिंग टू कस्टमर्स, जैसे कि अगर मैं देखता हूँ तो अलोकेट करना है उस पर्टिकुलर वर्क को, तो मुझे पहले कस्टमर को सुनना होगा, उनको समझना होगा, उसके हिसाब से ही मैं उस टास्क को कंप्लीट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी कुछ आउटसोर्स करते समय या तो फिर खुद करते समय प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो हमें समझने होंगे, तभी जाके हम उस पर्टिकुलर काम को अलोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नथिंग बट योर स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली। ऑफ कोर्स सारी काम हो जाने के बाद मैंने जैसे कहा है कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल पार्ट टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके पास फाइनेंशियल ग्रोथ है बट फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के लिए टाइम नहीं है, या तो फिर आपके पास फ्रेंड्स एंड फैमिलीज है बट अगर फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, दैट इज वर्स्ट सिचुएशन फॉर अस टू मैनेज द टाइम। तो इस हिसाब से 4 स्टेप्स के हिसाब से आप अलोकेट कर सकते हैं, अपने फ्री टाइम के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप इज नथिंग बट योर 5th स्टेप। डेफिनेटली कोई भी चीज़ का कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कमिट टू योर प्लान। आपको अगर कोई भी काम दिया हुआ है तो उस प्लान को आपको कंप्लीट करना ही है। करते समय आपको कमिट खुद को करना है कि ये काम मैं सही ढंग से कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, जिसकी वजह से आपको उस प्लान को दूसरों के साथ, सुपीरियर के साथ, एक्सपर्ट के साथ कम्युनिकेट करना है, उनके सजेशंस लेना है और उस हिसाब से उसको प्लान को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट थिंग इज सिंपल पाथ टू हायर प्रोडक्टिविटी। सिंपल है, जब भी आप कोई टास्क कर रहे हैं तो आपको उसकी प्रोडक्टिविटी आउटकम के हिसाब से ही सोचना है। उसके हिसाब से आपको क्या ग्रोथ हो सकता है, कंपनी को क्या ग्रोथ हो सकता है और साथ ही साथ मेरे सबऑर्डिनेट्स को, मेरे टीम को क्या ग्रोथ हो सकता है। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कमिट टू योर प्लान। नेक्स्ट इज नथिंग बट योर, जिस वजह से आपका स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस फ्री वर्क होगा, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट, डेफिनेटली जैसे कि इसके लास्ट क्लास में भी हमने इंपॉर्टेंट टिप्स में बात की थी कि इंपॉर्टेंट है आपका एडवांसमेंट और अपॉर्चुनिटीज़। जो भी आप टास्क कर रहे हैं जिस वजह से आपका कारपोरेट में रेपुटेशन होगा, आपके कंपनी में रेपुटेशन होगा, जिस वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी अच्छे से मिल सकती है। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ टू अचीव इंपॉर्टेंट लाइफ एंड करियर गोल्स। डेफिनेटली जब भी ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं तो आपका मेन मोटो होना चाहिए फाइनेंशियल ग्रोथ एज वेल एज योर प्रमोशन। तो टाइम मैनेजमेंट कारपोरेट में या फिर कंपनी में या फिर कोई भी अपने जनरल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में जब भी आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना है कि मेरा मेन गोल क्या है, मेरा अचीवमेंट क्या होने वाला है, मेरा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज क्या होने वाली है, मेरा ग्रोथ कहाँ पे होने वाला है। इस तरीके से आप अपने प्रायोरिटीज़, लो प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी के हिसाब से वर्क अलॉट कीजिए, जिसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली अपने लाइफ में और फ्यूचर में मिलेगा। जिसके हिसाब से हमने जो अभी 5 स्टेप प्रोसेस देखा है, जिसमें आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। आइडेंटिफाई लो एंड हाई प्रायोरिटी वर्क, डिसाइड विच टास्क यू हैव टू डू वर्क फर्स्ट, देन ऑफलोड, वो आपको सबऑर्डिनेट को देना है या खुद करना है या किसी की हेल्प लेना है। अलोकेट करते समय किस हायरार्की के वाइज किस पर्टिकुलर तरीके से उसको अलोकेट करना है और आपके प्लान के हिसाब से आप कमिट किस तरीके से है। इस तरीके से आप अगर अपने टाइम को मैनेज करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट सेकंड सेशन। अगर आपको इस लेक्चर अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों के साथ। मेरी वेबसाइट अवेलेबल है rahulpethe.com, देन फेसबुक पेज, लिंक्डइन एड्रेस, देन ब्लॉग पर जो ब्लॉग लिख रहा हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप उसके भी थ्रू रीड कर सकते हैं सारी चीज़ें। सो काइंडली गो थ्रू इट एंड फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।